एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा सिंह। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी, बताइए क्या क्या बताना था। टॉपिक हमारा बाकी था ना, एक टॉपिक था कि हम क्या जॉब करते हैं ना। मैं वैसे तो बता कौन? रखा है कि मैं जो है काम करता हूँ। हमारा खुद का छोटा सा बिजनेस है, छोटी सी फैक्ट्री है और वो ऑटोमेशन की है। मैंने जो बीटेक किया था वो किया रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, डबल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें क्या है कि पहले मैंने एक साल जॉब किया और जॉब करने के बाद जो है फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। और आज मुझे लगता है कि शायद 16 से, जब मेरी सिस्टर की शादी थी उसके बाद स्टार्ट किया था, 16 एंड से 17 से पकड़ के 17 से आज तक मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। और हम लोग क्या है कि जो मशीन आती है, मैनुअल मशीन है जिस पर लोग काम करते हैं, उसको ऑटोमेटिक करते हैं, मैनुअल से ऑटोमेटिक करते हैं। उसमें क्या होता है, फिर ऑटोमेशन करना पड़ता है, पीएलसी लगती है, एचएमआई ड्राइव, स्काडा वगैरह ये सब काम होता है, सारे इंडस्ट्रियल काम मतलब ये। ठीक है, कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल से काम करते हैं तो पंखा कूलर ये भी ठीक कर सकते हैं। कई मेरे दोस्त हैं ना, वो बोलते हैं भाई मेरा कूलर ठीक कर दो। तो भाई ये सब मेरे को नहीं पता, मैं अपने खुद, हमारे घर के पंखों के लिए हम खुद इलेक्ट्रिशियन बाहर से बुलाते हैं। तो हमारा काम इंडस्ट्रीज़ का है। और काम क्या है कि बिज़नेस करना पहले से बहुत टफ हो गया है आजकल, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा होने से क्या है, समय ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए जो है मैं थोड़ा टाइम निकाल नहीं पाता, क्योंकि सारा टाइम जो है मैं अपने कंपनी में देता हूँ, काम में ही देता हूँ। और आप सबको पता हुआ है बिज़नेस छोटा होता है तो उसमें कितनी मेहनत लगती है। इसी वजह से कहीं घूमने नहीं जा पाते हम, और इसी वजह से मैं गाँव नहीं जा पाता टाइम देने की वजह से। तो ये हो गया पहला टॉपिक। ठीक है, सब बता दिया मैंने क्या काम करते हैं हम लोग। और ये लोग बोलते हैं ना कि आप बहुत खड़ूस हो, अब मुझे ना डरा के रखते हो। देखो अब मेरे ब्लॉग में नहीं आते हो, आप मुंह बनाए रहते हो। देखो ब्लॉग में तो खैर ये है कि मैं इतना कैमरा फेस नहीं करता हूँ। ठीक है, वो ब्लॉगिंग भी यही करती है। बट टाइम की वजह से नहीं आ पाता। मैं रात को आता हूँ तो फिर खा के फिर सो ही जाता हूँ। तो मॉर्निंग जाना है, फिर इतनी टेंशन रहती है जॉब की, बिजनेस की, काम की। फिर अब कैसे आएँ और क्या बोलें, झूठ मूठ का हंसना भी, कोई एक्टर तो नहीं झूठ मूठ का आगे हंसे आपसे और बताएं भाई ऐसे हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसी में लगे रहते हैं। इसी वजह से मैं नहीं आ पाता। कोई खड़ूस तो सबकी अपनी सोच है, कोई किसी को खड़ूस बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। सब ठीक है अपनी जगह पे, किसी की बुराई करेंगे तो सब ठीक है। और कुछ था क्या इससे रिलेटेड, जॉब से, जॉब बिजनेस से नहीं, यही बोल रहे थे क्या जॉब करते हो आप? बता दिया मैंने इनको। क्यों नहीं दिखाते कभी? तो नहीं दिखाते हैं, दिखाने तो के लिए, हर चीज़ नहीं दिखाना चाहिए। दिखाने के लिए तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। किस दिन मैं फैक्ट्री जाऊंगा, अपने इनको लेके जाऊंगा, मैं दिखा दूंगा वहाँ क्या बनता है। मैंने उसे दिखाया तो था, दिवाली पे पूजा करने गए थे, मैं तो दिखा थोड़ा दूंगा। बहुत छोटा मैंने सा, शूट किया था। छोटी सी फैक्ट्री है अभी, और बाकी कर रहे हैं काम, देखते हैं आगे कहाँ पे पहुँच सकते हैं। शादी में क्यों नहीं आए थे मेरे मायके? हाँ, ये एक टॉपिक था। मुझे लेने नहीं आए थे। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था कि शादी में मेरे को आना था। ठीक है, मैंने इनको बोला भी था। तो पहले जब शादी थी तो मैंने सोचा शादी वाले दिन आएंगे। तो शादी वाले दिन थोड़ा सा मैं लेट हो गया था काम से ही अपने, मैं थोड़ा दूर गया था, मानेसर गया हुआ था मैं। नहीं मानेसर नहीं, मैं राजस्थान गया था उस दिन, बावल की तरफ गया हुआ था। तो वैसे मैं टाइम पे आ गया था, जा सकता था, पर मैंने सोचा जब रिसेप्शन होगा उसमें चला जाऊँगा, शादी छोड़ता रिसेप्शन में चला जाऊँगा, वहाँ मिलूँगा सब लोगों से। ये सोच के मैं उस दिन नहीं गया। और उस दिन मतलब मैंने सबसे बड़ी गलती करी कि नहीं गया मैं। अब जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन चला गया मैं मानेसर। वहाँ से मैं आया यहाँ पर 10 बजे घर पे अपने, और जब मैंने लोकेशन देखा इनका तो लोकेशन दिखा था 2.5 घंटे का। अब मैं 12-1 बजे वहाँ पहुँचता, वहाँ कुछ बचता ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं। फिर 1 बजे दोबारा यहाँ 4 बजे आता, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भाई अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसी दिन चले जाओ, ये मत करो कि कल जाएंगे परसों जाएंगे। अगर मैं शादी वाले दिन चलाता तो काम हो जाता। तो इनकी जो फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड है, और वो बहुत नाराज़ हो गई मेरे से कि आप क्यों नहीं आए। और उसकी मम्मी ने भी, तो मुझे उनकी मम्मी ने बुलाया था, स्पेशल फ़ोन किया था 2 बार कि आना है, जा नहीं पाया। उसका रिग्रेट नहीं है मुझे, लेकिन मैं जाऊंगा उनसे मिलने के लिए घर पे उनके एक बार, जहाँ पर शादी हुई उनकी। और कोशिश करूँगा मनाने की, मान जाएंगे सब लोग, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बुलाया है, हम तो वहाँ पे समझ है ना। जाएंगे कि उसकी फंस वो गया था मैं। जब गुस्सा ये नहीं करते हैं, जब बोला आने के लिए। हाँ, तब चल लेंगे एक बार ना, जाना था, लेकिन अब वही है कि नहीं समय मिल पाया तो नहीं जा पाया। बाकी सब लोग समझ जाएंगे। और मुझे क्यों नहीं लेने आते? कहाँ लेने नहीं आता आपको मैं? घर से, मायके से इस बार नहीं लेने आए ना आप? क्यों आपने इस बार आप आए नहीं, बताया नहीं मेरे को, आप निकल हो गए। अच्छा, कैसे बताया? आपने बोला था कि मुझे टाइम नहीं है, आ जाना। ठीक है, हाँ, तो ये तो मैंने बोला ही था आपको कि भाई टाइम नहीं, आ जाना। तो अब आप
मुझे क्या पता जिस दिन आ रहे उस दिन आप आ गए, सीधा आप मुझे ये बोला आपने कि मैं मेट्रो पे आ गई हूँ पहुँचने वाली। मैंने एक बार बोला था आपको, लेकिन मैं आता अगर आप बुलाते तो, मुझे पता होता तो। अच्छा, मैंने ये बोला था, ये बोला था मुझे, नहीं मैं मैंने बोली बोला थी था, मैं खुद बोल रहा हूँ, ये मैंने बोला था। जैसे शादी खत्म हुआ ना, जब से फोन कर रहे हैं शादी खत्म हो गया आ जाओ, लेने आ जाऊँ लेने आ जाऊँ। मैं बोली नहीं, मैं कुछ दिन रहूंगी। तो कह रहे हैं कि अभी फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं बिजी हो जाऊंगा। मैं बोली कोई बात नहीं, आप काम कर लेना, मैं आ जाऊंगी भाई को लेके। तो कह रहे हैं ठीक है। फिर मैं आ गई तो ऐसे कह रहे चिढ़ाने के लिए मुझे बता देते, मैं अरे तो लेने आ वो जाता। मैंने बोला था, अच्छा अच्छा मैंने बोला था कि हाँ नहीं भाई, नहीं नहीं मैंने ये बोला था कि आप आ जाना, मैंने नहीं कहा कि आप अकेले आ जाना, भाई को लेके आ जाना, नहीं मैंने बोला था। लेकिन उस दिन अगर आप बोलते सोचते फिर। तो मैं बता के आई थी ना आपको कि आ रही हूँ। हाँ बता के आए थे, तो फिर कोई बात नहीं। अब यार इतनी दूर थोड़ी है कोई यहाँ से आना जाना, कोई बिल्कुल पास में मेट्रो में सेफ है एकदम। मेट्रो में बैठो सीधा घर से, और यहाँ भी देखो जितनी दूर आपके मेट्रो वहाँ पड़ता है ना घर का, इतना ही यहाँ पड़ता है हमारा, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर है बस, वहाँ भी और यहाँ भी। सीधा मेट्रो में बैठो सेफली आ जाओ। साथ में जब साले साहब आए फिर दिक्कत क्या है, उनको बुलाओ, तो कोई परेशानी तो। दो टॉपिक थे ना, तो कोई टॉपिक नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। अब आपका टाइम नहीं रहता कि मैं क्या बताऊँ आपको। टाइम पूछते हैं हमारी शादी कैसी हुई थी, ये शादी सब। कैसे हुई थी? हमारी शादी जंगल में थोड़ी हुई थी। कैसे हुई थी शादी हमारी? कैसे हुई थी उसका वीडियो, कहाँ मिले थे? उसको वीडियो है, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना वो। एक दिन उस अलग वीडियो, ब्लॉग बनाएंगे हाँ, हम। इस वीडियो में नहीं हो सकता वो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब वो हाँ, कि हम शादी का मतलब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि प्री Story। प्लान, हाँ प्री प्लान करके स्टोरी सुना रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है वो। मैं आपको कभी मेरे को फुर्सत का टाइम होगा ना, तो मैं आपको आराम से ब्लॉग बना के आपको बताऊँगा, ठीक है। बहुत मज़ेदार कहानी है, ठीक है। आपको हंसी भी आएगी, ठीक है। मतलब कि पता नहीं जो होना था वो हुआ नहीं, जो नहीं होने वाला था वो हो गया, ऐसे करके बहुत चीज़ें हुई उसी दिनों। आपकी शादी यहीं और हो रही है ना? अब ये बात हम बाद में बताएंगे, शादी किसकी कहाँ हो रही थी, कैसे हो रही थी, है ना। इसका बताएंगे नेक्स्ट वीडियो बना बताएंगे आप तसल्ली से, बिल्कुल टाइम लगेगा इसे बताने में, ऐसे नहीं होगा ये। पूरी स्टोरी बताएंगे आप सबको। स्टार्टिंग से बताऊंगा मैं, जब रिश्ता इनका फर्स्ट टाइम आया उस वहाँ से स्टार्ट करूँगा, अब लास्ट तक बताऊँगा, मज़ा आएगा। मेरा रिश्ता है? अरे रिश्ते की जब बात हुई हमारी, अच्छा है कि इनका काम डाउन चलता है, तो ये ना प्लान करते हैं जाने के लिए, कहीं घूमने के लिए। बट क्या होता है ना कि कभी मुझे कुछ हो जाता है, कभी फैमिली की प्रॉब्लम कुछ होते हैं, तो ना ऐसे टाइम निकल जाता है, फिर इनका काम होने लगता है स्टार्ट, फिर ये बिजी हो जाते हैं। ऐसे करते करते हम कहीं गए नहीं हैं। हम जा नहीं पाए यार, कहीं भी नहीं जा पाए। इसको लेकर मैं कहीं भी नहीं जा पाया, इनको लेकर ना घुमाने के लिए अभी, और मतलब ले जाऊँगा मैं ज़रूर। कहते हैं कि आप कहीं लेके नहीं जाते, मुझे कहीं घूमने नहीं जाते। टाइम की कोई वजह बात से नहीं जाता, मैं मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि मैं मेरे ले पति जाऊंगा। बिजी रहते हैं, मैं देखती हूँ कितनी मेहनत करते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी जब टाइम मिलता है ऑफिस से आते हैं तो हम यहीं पे जाते हैं, कहीं भी घूमने हम क्या जाते हैं अपना टाइम स्पेंड करके। मेरे पास टाइम नहीं होता। नहीं कभी टाइम अभी अभी आए हैं, अभी अभी। और उन्होंने खुद बोला कि मैं ना ब्लॉग बना लेता हूँ, बना लो, अभी मेरे पास टाइम है। तो मैं चलो ठीक है, अभी मुझे खाना बनाना है, तो चाय बना रखने दिए, बाद खाना बनाऊंगी, तो हम बातें कर लिए थोड़ा सा। और आपको कुछ कहना है? मुझे यही कहना है कि भाई देखो, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, ठीक है, कि पुच्चा जो है, इसका नाम मैंने पुच्चा रखा हुआ है, इनका नाम, ठीक है। पुच्चा क्यों रखा हुआ है मैं बताऊँगा आपको अभी, बट अभी तो मैं खुश रहता हूँ भाई, ये ब्लॉग बना रही है। एक्चुअली क्या है कि किसी वजह से बनाती है ये बताओ हैं? आप। नहीं मैंने ही कहा था कि देखो आप स्टार्ट कर सकते हो, आप कर सकते हो तो आप करो, करना जैसे मैं चाहिए। शादी करके आई थी ना, मतलब जब से मैं ब्लॉग ही नहीं करती हूँ, मेरी बेटी शायद बाबू हुई उसके बाद हाँ किया उसके मैंने। बाद से ब्लॉग हमने स्टार्ट किया, हम होने वाली थी तब ना? मेरे ख्याल से हो गई थी तभी किया था शायद, नहीं, मेरे को ध्यान है। मुझे जैसे पूरा नवरात्र, याद नहीं है। इतना याद है कि मैंने आपको कहा था कि भाई आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। जैसे इन्होंने बोला ना कि जैसे आप अब मतलब ब्लॉग में आते ही हो, देखते ही हैं आप सबको, तो खुद का भी बनाओ। तो मुझे ना उतना आता नहीं था सोशल मीडिया नहीं का। मैं तो सबसे ये कहना चाहूँगा, जिसको जो काम लगता है मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो ज़रूर करे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, उसको जरूर करना चाहिए। उसे लगता है ब्लॉग बना सकता है तो ब्लॉग बनाए, उसे लगता है कुछ और काम कर सकता है करे, कोशिश ज़रूर करे। अगर वो एक बार फेल हो दोबारा कोशिश करे। अब देखो आपके लगभग ऑलमोस्ट कितने हैं, 40,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी ज़रूरत नहीं है कि किसी के 4 लाख भी हैं, किसी के 40 लाख भी हैं, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मज़ा आना चाहिए काम करने में, मज़ा आना चाहिए। अगर मज़ा आ रहा है तो थोड़े में बहुत मज़ा आता है। 40,000 भी है ना, मुझे लगता है 40 लाख के बराबर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करो लाइफ को सब लोग।
अब हम तो क्या है कि इतना टाइम मिल नहीं पाता है कभी, तो हम कर नहीं पाते, मैं स्पेशली नहीं कर पाता। बट इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है फैमिली की इनको जिम्मेदारी भी होती है यार, क्या जब करें। भी टाइम मिलेगा ना, जब भी टाइम मिलेगा आप लोग मुझे कमेंट करना, आपको किसी टॉपिक पर बात करना होगा तो ये बताएंगे आप सबके साथ। अब ये ब्लॉग बनाएंगे मतलब मेरे साथ जब भी इनको टाइम मिले। ऐसा नहीं है कि खुद से उन्होंने बोला कि मैं बनाता हूँ आज। 7 बजने वाले हैं ना, 6:45 हो रहे, 7 बजने वाले हैं। इनकी एक ठीक है। मतलब ना आदत नहीं समझो, क्या बोलूँ, थोड़ा सा इनको आलस लगता है। देख रहे हैं ना ये सेविंग करवाने में आलस इसलिए ना कि ये मॉर्निंग में चले जाते हैं, मतलब मॉर्निंग में जाते हैं, ये ऑफिस जाते हैं 10 नहीं, बजे 9 बजे। वो एक्चुअली आलस की वजह से होता है। फिर ना और कुछ ऐसा नहीं नहीं है कि इनके पास टाइम नहीं होता, बट होता है ना आलस की वजह से। जैसे सो के उठेंगे ना तो आधे घंटे ऐसे रेस्ट करते हैं, उसके बाद नहाएंगे, नाश्ता करके फिर ऑफिस चले जाते हैं। बोलती रहती है अब जाओ सेविंग करवा के, आज जाते ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, सेविंग भी कर लेंगे। मैंने कौन शादी करनी है तो सेविंग करके घूमूँ, और ऐसे बोलते हैं हमेशा। किसी ने पसंद आना है, ठीक है। कुल मिला के मुझे अपने काम में मज़ा आता है तो मैं करता हूँ, और इनको इनको उनके, और ये भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूँ, और आप लोग भी आगे बढ़ो, ठीक है। हमारी ये दुआ है कि सभी साथ में आगे बढ़े, क्योंकि 100 बार तो फोन आ गया आपका। अकेले 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 बढ़ने में वो मज़ा नहीं है। हम भी बढ़ें, आप भी बढ़ो, ठीक है। हमारे सारे सब्सक्राइबर भी बढ़ें और हम भी बढ़ें, सारे लोग खुश रहें हमारी तरफ से। हम साथ में जब सारे लोग की बात होगी तो उसमें हम भी आ जाएंगे। भगवान करे सब लोग खुश आपके रहें। बारे में बहुत सारे कमेंट करते हैं, सब लोग भैया आगे बहुत बढ़ें। अच्छे हैं। कोई कोई है जो सारे अपना अच्छे हैं इस दुनिया अपनी में। लाइफ का फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, यानी उनके सब पति ना लोग खड़ूस सब है। लोग सब लोग सब पहले लोग बताओ अच्छे आप होते खड़ूस हो? हैं। देखो, जिसको मैं लगता हूँ खड़ूस हुआ ना, वो भी खुश रहे, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो कहते हैं सकता ना, है वो एंगल देखते हैं। ये कहते हैं कि आप मेरे जैसे वीडियोस में आते हो ना तो आप खुश नहीं रहते हो। देखो, मैं कहता हूँ सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। सबका अपना एंगल होता है, देखने का होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सभी खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, आप भी खुश रहो। और एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा मतलब जिसे कहते नहीं, हंस के खुश के इस टाइप से मैं नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। मैं नहीं मतलब दिखा जो पाता हूँ ये होता है चीज़ें। ना, जो चीज़ें कि- होता है ना कोई कि हाँ पता है कि हाँ मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, सोशल मीडिया है तो ऐसे ही करना है, तो हमें उतना नहीं आता है कि हाँ भाई कैमरा है ऑन तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। तो सबको ज़रूरी नहीं है पसंद आए, सबको हर चीज़ पसंद नहीं आती ना, जिसकी जैसी सोच होती है उसको हिसाब से ही लोगों को अब देखते एक हैं। बार क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले था कि क्या काम करते हैं, बता दिया कि हम लोग मेरा काम ऑटोमेशन में, जो मेरी पोस्ट है अपनी कंपनी में, मैं ऑटोमेशन करता हूँ, प्रोग्रामिंग करता हूँ। ये और बिजनेसमैन है, इलेक्ट्रिकल इनका इलेक्ट्रिकल मतलब हमारा बिजनेस है खुद का हमारा। फैक्ट्री है, खुद की फैक्ट्री ज़्यादा है बड़ा हमारी। नहीं है बट हाँ है हमारे लिए ठीक-ठाक काफ़ी है। भोलेनाथ की कृपा से ना किचन कैसा है खुश- ये वो नहीं, अब जो पता भी है, देखो एक जैसा मिनट, भी हमारे इस पास है ना। टॉपिक पे ना किचन वाला जो हमारे घर वाला है, जो आप लोग कहते हो ना, बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, तो ना हम उस पर भी मतलब बात करेंगे कि हाँ हमारा ऐसा क्यों है अभी ऐसे। के लिए पहले क्लियर रहते हैं, जो वो हो गया काम का, ठीक है। हाँ। और मैं ये इसलिए क्लियर कर रहे हैं ना कि आप लोग बोलो ना कि हाँ मैं इस टॉपिक पे रह गया था। शादी में नहीं आया तो बता दिया, वो मेरी गलती से नहीं आए थे। मैं सोचता रहा कि आज जाऊँगा या कल जाऊँगा, तो मैं दोनों में नहीं जा पाया, ठीक है। इसलिए मैं बताया कि जब समय मेरे चले जाना चाहिए, तो वो मैं एक दिन जाऊँगा उनके पास, और जब उनकी सवैया होगी, 100 महीना पूरा होगा, तो एक फंक्शन होता छोटा सा, उसमें हम लोग जाएंगे, तो उनसे माफ़ी मांग के। और एक्चुअली क्या है, मम्मी ने बुलाया था ना उनके, तो थोड़ा सा वहाँ पे तो ससुराल में है ना रहेगा। अपनी। कोई बात नहीं, वो भी आएंगे ना, क्या पता, हाँ, हाँ। वो भी आएंगे तो वहाँ उनसे मिल लेंगे, ठीक है। तो वो काम हो जाएगा। दूसरा और तीसरा क्या था कि यही कि आप आपको मुझे लेने लेने नहीं नहीं आते। आते। देखो, समय की वजह से ही सारे काम होते हैं। ये सेफ़ है, सेफ़ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा ससुराल मेरा है दिल्ली, बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। मेट्रो से आना है, और साथ में भाई आए थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू मेरी तरफ से, बाय बाय, सब खुश रहो, और हम भी बहुत खुश हैं, ठीक है। और बस बाय, थैंक यू। इनका मतलब थोड़ा कैमरा फ्रेंडली नहीं है तो इनको नहीं पता, बट कोई नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। और मैंने ना ऑयल लगाया है, यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है गाइस, बहुत ज़्यादा, तो मेरे ना ऐसे बाल गिले गिले से हो गए, तो मैं सोचा ऑयल कर लेती हूँ और फिर मैं कल हेयर वॉश कर लूँगी, इसलिए मेरे ऐसे बाल हो रखे हैं। और फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।